पहलगाम जम्मू कश्मीर में धर्म पूछा व अंधाधुंध गोलियों से भून डाला आतंकवादियों ने। कहते हैं कि आतंकवादियों का भी कोई धर्म नहीं होता, धर्म तो होता है ना। जब धर्म पूछा और उसके बाद में निर्दोष 28-30 लोगों की तो जान चली गई और कई 30-40-50 घायल है, तो धर्म तो था उनका, जभी तो उन्होंने धर्म पूछ करके फिर गोलियों से उनको, निर्दोषों को, निहत्तों को, उनकी बच्चों के सामने हत्या कर दी। उन क्रूर आतंकवादियों को क्या कहा जाए, धर्म तो उनका था, जभी तो इस प्रकार से धर्म पूछ करके फिर हमला किया गया है। तो ये हमला बड़ा कायराना है, हताशी भरा है, और ये किसके द्वारा है सबको मालूम है। जो पाकिस्तान पीओके में और बलूचिस्तान में जो उनसे जूझ रहा है, उनसे परेशान हो रहा है, जो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं, एक भिखारी की हालत में पहुंच गया है। इस हालत में अब जो भारत अच्छा भला अपना देश चल रहा है और नागरिक भी अच्छे चैन से रह रहे हैं, इसलिए उसके कोई न कोई मतलब खुरापाती होती है जब ये इस प्रकार के कायराने हमले करवाता है और इन आतंकवादियों की फैक्ट्री में से आतंकवादी निकाल करके भेजता है। ये कायराना हमला एक मानवता पे हमला है, न कि किसी देश पे हमला है। ये हर देश को, हर महाशक्ति को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये हमला कोई देश पर नहीं है, एक मानवता पे हमला है। इस प्रकार से हमला करना एक कायरता है, लेकिन अब वो तो करने वाले करेंगे, लेकिन अब ये भारत सरकार को भी ये सोचना है कि ये अब आप खाली आप जवाब देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, इससे कोई होना जाना नहीं है। अब इसका करारा जवाब देना चाहिए। जहाँ पे भी इनके पहले तो पूरा बॉर्डर सील कर लेना चाहिए, और जहाँ पे भी अंदर इनको चाहे शरण देने वाला मिले, चाहे ये मिले, जो भी मिले, पहले तो उनको शूट किया जाए। उसके बाद में जो भी बॉर्डर से लगे हुए इनके जो आतंकवाद के फैक्ट्री के जो भी ये जहाँ पे भी वो इनका जो ठिकाना है, उनको ठिकानों को ध्वस्त किया जाए। चाहे बीच में चाहे भले पाक आर्मी आए, चाहे कोई भी आए, तो उनको पहले तो ये आतंकवादियों सहित सफाया किया जाए। क्योंकि अब ये रोज़ रोज़ का ये कोई मतलब नहीं है। रोज़ मरने से एक दिन मरना बढ़िया है। और आप ऐसे देखो कि हम खाली गीदड़ भभकी देते रहें, इससे कुछ होना जाना नहीं है। अब आपको भी इजराइल बनना पड़ेगा, यानी कि आपको भी तलवार उठानी पड़ेगी, नहीं कि आप बंसी बजाते रहें, बंसी की धुन बजाते रहें और ये सांप पलते रहें, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अब आपको फुल एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक साइड तो कहते हो कि हम महाशक्ति बनने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, और एक साइड में ये छोटे मोटे ऐसे आकर के मतलब पूरे हताश करके जाते हैं। तो जो एक जम्मू कश्मीर में भी एक वातावरण बना था, तो स्थानीय लोगों के लिए भी खराब है, लेकिन देश के लिए भी खराब है। ऐसे कोई भी एरा गैरा नथु खेरा आया और इस प्रकार से करके चला गया, तो मतलब देश में भी एक मतलब मैसेज जो है दुनिया में भी गलत जाता है। जैसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस भी आए हुए थे और उसी दिन ये हमला करना, और मोदी जी बाहर गए हुए थे। ये कायरतापूर्ण हमला है, लेकिन वो करने वाले तो करेंगे। अब आपको मतलब कहने का मतलब है, अब आपको तलवार उठानी पड़ेगी। बंसी बजाने से, इन जहरीले सांपों को पालने से और गीदड़ भभकियाँ देने से कुछ होने वाला नहीं है। अब भारत सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, जैसे इजराइल लेता है। इजराइल एक छोटा सा देश है और पूरा वहाँ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, लेकिन उसके ज़मीन पर जो आतंकवादी थे, हमास वाले आतंकवादियों ने कैसा हमला किया था और उनको कैसा जवाब दिया है, ऐसे आपको भी देना पड़ेगा। नहीं तो इस हिसाब से रोज़ मरने से तो अच्छा है कि एक दिन मरना, और अब आपको कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो ये रोज़ रोज़ का ये
हालांकि वो तो मर ही रहा है, पाकिस्तान तो मर रहा है और बिखर रहा है, टुकड़े हो रहा है, उसके पब्लिक है वो परेशान है, वो चाहती है कि हमारे को भी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले, फलाना मिले, लेकिन ये अब जुमले मात्र है या वो उनका वो जाने। लेकिन अब आपको एक्शन लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस प्रकार के हमले रोज़ रोज़ होना और रोज़ रोज़ क्षति पहुंचाना और रोज़ रोज़ दुनिया में एक महाशक्ति, आप तीसरी आर्थिक और महाशक्ति बनने जा रहे हैं, लेकिन ये संदेश बड़ा गलत जाता है। जबकि इजराइल एक छोटा सा देश है और बहुत कम पब्लिक वाला देश है, लेकिन उसने, और वो तो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ पड़ा है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता है और सुनने वाला आपकी भी कोई नहीं है। कोई आके आपको नहीं कहेगा कि आप ये करो वो करो, करना आपको खुद को है, जो होगा वो देखा जाएगा और आपको फौरन इसमें एक्शन लेना चाहिए, ना कि किसी की देखना चाहिए, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे भले ज़मीनी हो, चाहे कैसा भी हो, आपको फुल एक्शन लेना पड़ेगा, इनको करारा जवाब देना पड़ेगा, ताकि जैसे इजराइल ने हमास को दिया है, हमास तो 7 पीढ़ी में भी वो ऐसा वो सोच नहीं सकता था कि ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने पूरा बेस्ट मेल दिया है। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा मानवता के खिलाफ, वो तो मानवता के खिलाफ भी इजराइल ने तो पूरा का पूरा वो कर दिया, लेकिन ऐसा करने का भी कोई आपको नहीं कहता है। लेकिन जो भी लगते हुए एरिया है, भारत बॉर्डर से जो लगते हुए एरिया है या अंदरूनी कोई सांप बैठे हैं, उनको भी घेर करके देखा जाए और जो उससे लगते हुए जो भी शिविर चला रहे हैं, वगैरह चला रहे हैं, उनको पूरा नेस्ताबूंद करना चाहिए और फुल एक्शन लेना चाहिए, ना कि खाली गिदड़ भपकी वक्तव्य दे दिया, मीटिंग कर दी, वो कर दिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको फुल एक्शन लेना चाहिए, अब इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। जो भी स्थिति है इसमें फौरन जो भी एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। देश आपके साथ में है, करना आपको है और ये करने के लिए ही आपको हर तरह से मतलब जनता का सपोर्ट मिलता है, ना कि रोज़ रोज़ ये वहाँ पिट करके आगे और फिर यहाँ बयानबाजी कर दिया, उससे कोई होना जाना नहीं है। इसलिए फ़ौरन इसको एक्शन में मोड में लेना चाहिए और फौज को सीधा ऑर्डर देना चाहिए और अभी से ये मतलब इसमें किसी को पूछने की या किसी को वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को एक्शन लेना है, देश अपने आप आपके साथ में आ जाएंगे। धन्यवाद।